बच्चे का पुनर्जन्म हुआ इसलिए माँ पिता कर रहे छठ। बड़े बेटे की मौत के 2 साल बाद दूसरे का हुआ जन्म। दंपति बोले छठ मैया की महिमा अपरंपार है। नमस्कार, मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं बात आपकी न्यूज। चलिए रुख करते हैं खबर की तरफ। शरीर के मृत्यु के बाद जीवात्मा पुनः जन्म धारण करता है और ये चक्र चलता ही रहता है। पुनर्जन्म का कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्ति आदि है। जब व्यक्ति साधना के बल पर सांसारिक दुविधाओं से मुक्त होकर स्वयं को जान लेता है, तब जन्म की प्रक्रिया से भी मुक्ति पा लेता है। फिर भी अपनी स्वेच्छा से जन्म धारण कर सकता है। जैसे कुछ मनुष्य ने अगर अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी पुण्य कर्म किया होता है और उनके पुण्य का फल खत्म हो जाता है, तो ऐसी आत्मा को पुनः धरती पर भेज दिया जाता है। कभी कभी किसी मनुष्य की मृत्यु जल्दी हो जाती है और उसकी कोई तपस्या या साधना अपूर्ण रह जाती है, तो उसे पूर्ण करने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माओं का जन्म पुण्यों के आधार पर होता है। जैसे कुछ मनुष्य ने अगर अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी पुण्य कर्म किया होता है और उनके पुण्य का फल खत्म हो जाता है, तो ऐसी आत्मा को पुनः धरती पर भेज दिया जाता है। बिहार के नालंदा जिला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। छठ मैया की महिमा अपरंपार है। जिस दंपति को इलाज के दौरान डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, उसी दंपति को घटना के 2 साल बाद माता की कृपा से बेटे का जन्म हुआ। बेटा भी हूबहू उसी के बेटे की तरह है जिसकी दुर्घटना में 7 साल पहले मौत हो गई थी। परिवार इसे छठ मैया की कृपा मानकर पूरी श्रद्धा के साथ बीते 4 वर्षों से छठ करता आ रहा है। परिवार के सदस्यों का मानना है कि बेटे का छठ माँ की कृपा से पुनर्जन्म हुआ है। दोनों का चेहरा एक जैसा है, जन्म की तारीख भी एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। नालंदा के रहने वाले शिव पूजन कुमार ने बताया कि हम लोग पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरपुर से आ रहे थे। उसी दौरान कार एक्सीडेंट में मेरे बेटे शिवम की मौत हो गई। मेरा बेटा उस समय 7.5 वर्ष का था। जब हम लोग ठीक होकर घर आए तो सभी लोगों ने बोला अब आपको दोबारा से बाबू नहीं होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। बावजूद इसके छठ मैया की कृपा से एक जैसे शक्ल में और एक ही तारीख को मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ। 16 तारीख को बड़े वाले का जन्म हुआ था। उसके मौत के लगभग 2 साल बाद 16 तारीख को ही छोटे वाले बच्चे का जन्म हुआ। शिवम के पिता का मानना है कि छठ माँ की कृपा से बेटे का पुनर्जन्म हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि छोटे वाले बेटे को बहुत सारी वो बातें पता है जो बड़े बेटे को पता थी। छठ करने पटना कॉलेज घाट पहुंची शिवम की मां जूली कुमारी ने बताया कि बेटे की मौत के बाद उसे जलाया नहीं गया था, गंगा में पत्थर से बांधकर प्रवाहित कर दिया गया था। घटना के बाद उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक गंगा मैया और छठ मैया बेटे को पुनः नहीं लौटाएंगी, तब तक पटना में कदम नहीं रखेंगी। मैया ने मेरी सुन ली और मेरे बेटे को उसी शक्ल और सेम तारीख को लौटा दी जिस तारीख को मेरे पहले बेटे का जन्म हुआ था। मेरी खुशी दोगुनी है। सब कुछ मैया की कृपा से संभव हो पाया है। पूरे परिवार के साथ छठ करने आई हूँ। छठ करने के बाद लौट जाऊंगी। इस अपडेट में इतना ही। और ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।